एचसीएफ एलसीएम निकालना सीख गए हैं। क्वेश्चंस और भी करेंगे, जैसे इसमें पूछता है रिमाइंडर लीव करेगा तो क्या होगा, वो सारे क्वेश्चंस भी किया जाएगा। अब पहले अपना नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स पे। 100% है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। अब इरेशनैलिटी हमको प्रूव करना है। सर इरेशनल का डेफिनीशन हम लोग कैसे बताते हैं? इरेशनल का डेफिनीशन अगर तुमसे कोई पूछता है तुम क्या बताते हो? द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या रैशनल की सहायता से मैं डिफाइन कर रहा हूं कि नहीं? क्योंकि ये डेफिनेशन होता किसका है? रैशनल नंबर का होता है डेफिनेशन ये वाला। लेकिन मैं उसकी हेल्प लेकर के इरेशनल नंबर को डिफाइन कर रहा हूं, मैं उसकी सहायता से इरेशनल को डिफाइन कर रहा हूं कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बात समझ में आ रहा है? तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है हमारा? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है कि कोई भी नंबर जिसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, कोई भी नंबर जिसको हमें इर्रेशनल प्रूव करना है, मैं सबसे पहले इसको क्या मानूंगा? रैशनल है, मैं रैशनल मान लूंगा। ठीक है। और मैं अपनी ही मानी गई बात को गलत साबित करूंगा। इसको बोलते हैं मैथ्स में मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है गलत साबित होना। इसको बोला जाता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि मैं पहले ही मान लूंगा कि ये रैशनल है और मैं खुद को गलत साबित करूंगा। समझ में आ रही है? ठीक। जिस तरीके से लिखवाया जा रहा है वैसे ही एग्जाम में भी लिख करके आना। हमें क्वेश्चन में दिया गया है प्रूव डेट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूव करके दिखा दो, ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे? लेट या अज्यूम, तुम्हारी मर्जी है, लेट रूट टू इज अ रैशनल नंबर। मैं इसको रैशनल नंबर मान लूंगा, रैशनल नंबर। हैंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, हैंस इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पी क्यू आर को प्राइम। अब को प्राइम का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे नंबर्स जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो नंबर भी प्राइम नंबर हो। याद रखना इस चीज। को प्राइम में जरूरी नहीं है कि नंबर भी प्राइम हो, बस उनका HCF 1 आना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 3,4, सही है। इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। अरे एक ऑड है एक इवन है, तो HCF इसका 1 आएगा। बट 4 इज अ कंपोजिट नंबर की नहीं? 4 एक कंपोजिट नंबर है। तो याद रखना को प्राइम का मतलब बस इतना होता है कि HCF 1 होना चाहिए। दोनों प्राइम हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दोनों प्राइम हो जाए तब क्या बोलते हैं? उसको ट्विन प्राइम बोला जाता है। एक और आता है हमारा ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स ये क्या होता है? HCF 1 होगा बट दोनों के दोनों क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। दोनों के दोनों प्राइम नंबर होंगे। जैसे 5, 7 प्राइम नंबर्स हैं। 11, 13 ये दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और दोनों के दोनों का HCF कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और एक चीज और बोला जाता है कि ट्विन प्राइम्स को पहचानने का एक और तरीका होता है कि लगभग नंबर्स में उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है? 2 आता है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 आएगा उसमें। ठीक है। तो ट्विन प्राइम हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे में को प्राइम्स पढ़ना है हमको। को प्राइम का मतलब क्या हो गया? ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो, कोई एक कंपोजिट भी हो सकता है। समझ आती है? यहाँ पे 4 कंपोजिट नंबर है। तो सर हमने मान लिया ये चीज। अब ये तो इंग्लिश हो गया इतना सारा। अब इसी इंग्लिश को मैं मैथ में बदलूंगा। इसी इंग्लिश को हम लोग मैथ में बदलने जा रहे हैं। तो क्या लिखूंगा? देयर फोर पी बाई क्यू इज इक्वल टू रूट 2 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p इज इक्वल टू रूट 2 क्यू हो जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर रहा हूं। वी गेट, क्या मिलेगा हमें? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। आती बात समझ में? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये हो गया हमारा।
अब बचपन में हम लोग एक बात पढ़ करके आए हैं कि सर इस तरीके से अगर कभी भी नंबर लिखा गया हो तो ये डिविजिबिलिटी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लिखा 10 इज इक्वल टू 2 × 5, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, 10 इज डिविजिबल बाई 2 एंड 10 इज डिविजिबल बाई 5। बोल सकते हैं हम लोग, बोल सकते हैं कि नहीं। ये और कुछ नहीं है, वही है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब कंप्लीटली डिविजिबल होगा। चाहे तुम डिवाइजर से डिवाइड करो चाहे तुम कोसेंट से डिवाइड करो, दोनों ही केस में डिविडेंड क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होने वाला है हमारा। तो 10 इज इक्वल टू 2 × 5, क्या उसी तरीके का कुछ यहाँ लिखा गया है कि नहीं, क्या उसी तरीके से कुछ लिखा गया है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q²। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई q²। बोला जा सकता है कि पी स्क्वायर जो है 2 से डिविजिबल है और पी स्क्वायर जो है q² से भी डिविजिबल है। लेकिन अब एक बात खुद सोच करके बताओ, क्या तुम्हें q पता है, क्या तुम्हें p पता है, नहीं। तो मैं अगर इसको ले करके चलता हूं तो क्या कुछ श्योर, कुछ एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाएगी क्या मुझे, क्योंकि दोनों ही अनजान है हमारे लिए, दोनों ही अनजान है। इसीलिए मैं ये वाले क्राइटेरिया को नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ इस क्राइटेरिया को लेकर चलूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नोन है, 2 नोन है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 लिखा जा सकता है कि नहीं। अब एक बात सुनना, अगर ये नंबर जो डिवाइड कर रहा है मतलब डिवाइजर, अगर डिवाइजर हमारा एक प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर डिवाइजर एक प्राइम नंबर है और किसी नंबर के स्क्वायर को अगर उसने डिवाइड किया है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। क्या बोला, अगर ये प्राइम नंबर है और किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। समझ लेते हैं इसको भी जरा, इसको भी समझते हैं कि सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं। मान लो 36 है, 36 है, ये 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं, होता है। और 2 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 36 का जो स्क्वायर रूट होगा, 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है कि नहीं है। तो बाबू इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो कितना आएगा, 6। 6 को भी डिवाइड करता है कि नहीं करता है, करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो 125 है और ये 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, 125 5 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, सही है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, 125 किसी का स्क्वायर रूट होता है, नहीं होता है ना। 625 ले लेते हैं, 25 का हो जाएगा 625, 625 ले लिया मैंने। 625 क्या 5 से डिविजिबल है, हाँ, और क्या 5 एक प्राइम नंबर है, तो 25, 625 का स्क्वायर रूट 25, क्या ये भी 5 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो याद रखना इस बात को, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है, किसी भी नंबर का, यहाँ पे p है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर एक प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होने वाला है। तो मैं क्या लिखूंगा अब यहाँ पे, इम्प्लाइज डेट या p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। रीजन लिखना पड़ेगा, इफ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, कॉमा देन, अच्छा ये जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इसके लिए नहीं लिख रहा हूं, कंफ्यूजन से परेशान ना हो इसलिए यहां लिख देता हूं p स्क्वायर और यहां पे a कर देता हूं मैं। इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई a देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई a इफ a इज अ प्राइम नंबर। अगर a एक प्राइम नंबर है तो, इफ a इज प्राइम नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वह नंबर भी डिविजिबल होगा। फिर से सर इंग्लिश आ गया, फिर से इंग्लिश आ गया ना। अब इसको मैथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैथ में कन्वर्ट करूंगा तो इसको कैसे लिखेंगे, p इज इक्वल टू 2k। अब यहाँ पे सबसे पहला डाउट आएगा, सर ये k क्या हो गया और ऐसे कैसे आपने लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो यहाँ पे मेरी बात को, कौन सा नंबर,
वही समझा रहा हूँ उसी को, के को ही समझा रहा हूँ मैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या चीज लिखा, मान लो ये पी स्क्वायर को मैं 36 मान लेता हूँ, पी स्क्वायर को मैं 36 मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, सही है, समझाने के लिए तुम्हें इस पी स्क्वायर पूरे को मैं 36 मान लेता हूँ। तो सर 36 इज डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है? कितने टाइम्स जाता है? 18 टाइम्स, सही है। अब इसी को मैं कैसे लिखा जा सकता था, 36 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 लिख सकता हूँ कि नहीं? ये मैथ्स है, इसी का इंग्लिश क्या हो जाएगा, 36 इज डिविजिबल बाई 18 एंड 36 इज डिविजिबल बाई 2। मैथ में इस तरह बोलते हैं कि नहीं? मैथ में इसी तरह बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ठीक है सर। अब इसका स्क्वायर रूट लिया मैंने, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं है? तो p का मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। इसको अगेन मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आया, 3 आया। मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 लिखा जा सकता है। एक चीज को अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे होगे, सर जब मैंने स्क्वायर को डिवाइड किया तो भी 2 आया था, जब मैंने स्क्वायर रूट को डिवाइड किया तो भी 2 आया है कि नहीं आया? इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, कोई आपत्ति? देखो क्या लिखा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, देखो यहाँ पे p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 एंड 3 दोनों से है, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 2 लिखा। अब ये k का मतलब क्या हुआ, सर यहाँ पर ये 3 आया है, पहले कितना था, 18 टाइम्स डिविजिबल था, अभी कितने टाइम्स डिविजिबल है, 3। कल को हो सकता है कि दूसरा कोई क्वेश्चन हो 4 से डिविजिबल हो, 5 से डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पे 3 मैं तब बता पाया हूं जब मुझे ये पता था। ध्यान सुनो, यहाँ पे 6 मुझे पता है, तब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 3 मुझे पता चल गया। अब एक चीज बताओ, जब ये p है, p एक अननोन नंबर है कि नहीं है? अननोन है कि नहीं है? बस तुमको ये पता है कि p को 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन कितनी बार डिवाइड कर रहा है ये पता चल पाएगा क्या? जब तक एग्जैक्ट नंबर नहीं तुमको दिया जाएगा तब तक तुम बता पाओगे क्या कितनी बार डिविजिबल होने वाला है? इतना तुमको पता है कि डिवाइड होगा, 2 डिवाइड कर रहा है उसको, लेकिन हाउ मेनी टाइम्स, मतलब क्वोशंट तुमको पता चल पाएगा? क्योंकि यही नंबर अनजान है, यही नंबर अनजान है। जब मैंने 6 माना तो 3 आया, सपोज करो मैं 8 मान लेता, 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार में। लेकिन मैं ये 4 कब लिख पा रहा हूं, जब मुझे ये पता है। लेकिन अगर यही नहीं पता होगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, समथिंग इंटू 2 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि डिवाइड तो हुआ है सर, अब कितनी बार डिवाइड हुआ है वो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये चीज मुझे श्योर है कि हाँ एक नेचुरल नंबर तो आएगा, 1 बार डिवाइड हुआ होगा, 2 बार डिवाइड हुआ होगा, 4 बार हुआ होगा, 3 बार हुआ होगा, 18 बार हुआ होगा, एक नेचुरल नंबर आएगा, ये मुझे श्योरिटी है। इसलिए मैं क्या लिख देता हूँ, 2 इंटू के लिख देता हूँ, जहां पे के क्या रिप्रेजेंट करता है, कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोसेंट को, जो कि क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। ये हमको इतनी बात श्योरिटी से पता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लूंगा। यहां तक कोई आपत्ति है तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ, अरे ये बिलोंग्स का सिंबल होता है, मैथ्स में इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स बोलते हैं। ऐसे बना करके ऐसे बीच में से बनाएंगे तो ये बिलोंग्स का होता है। बिलोंग्स का मतलब नेचुरल नंबर में से कोई एक वैल्यू होगी। के नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है वो। कौन सा नेचुरल नंबर है मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि मुझे पी ही नहीं पता है। अरे भाई, जिसको डिवाइड करना वही नहीं पता है तो कितनी बार डिवाइड होगा ये पता कर पाओगे क्या? जब तक नोन क्वांटिटी नहीं होंगी, जब तक नोन क्वांटिटी नहीं होंगी तब तक तुम डिवाइजर नहीं निकाल सकते हो, कोसेंट नहीं निकाल सकते हो। डिवाइजर तुमको पता है 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइजर के लिए मैं श्योर हूं, बट कोसेंट के लिए मैं श्योर नहीं हूं। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इससे आराम से, इससे आसान नहीं कोई समझाएगा तुमको। हर एक चीज पर रुक रुक के समझा रहा हूं, क्यों? क्योंकि 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिमम मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड में एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब पता है कि ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से समझ करके जाते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रखूंगा। अब देखो ध्यान से, तुमने यहाँ पे क्या चीज प्रूव कर दिया, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 प्रूव किया कि नहीं? लेकिन तुमने क्या बोला था, पी क्यू को प्राइम है कि नहीं है? और को प्राइम का HCF कितना आना चाहिए था? 1 होना चाहिए सर, HCF 1 होना चाहिए। लेकिन यहां तुमने दिखा दिया P 2 से डिविजिबल है, और HCF का मतलब भी यही होता है कि एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे। तो क्या यहाँ पे P का फैक्टर 2 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। अब मैं किसी तरह से Q का भी फैक्टर 2 दिखा दूं तो HCF क्या बन जाएगा? अब 2 बन जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि नहीं? फैक्टर का मतलब जो डिवाइड करे, कॉमन जो दोनों में आए।
टू यहाँ पर ला दिया मैंने, अब क्यू में भी मैं टू लेकर के आ जाऊंगा, और हाईएस्ट है कि नहीं है, वन से बड़ा है कि नहीं टू, तो नया एचसीएफ क्या बन गया, टू बन गया, मतलब मेरी बात गलत हो गई। अरे भाई मैंने पहले बोला एचसीएफ वन होना चाहिए और मैं दिखा दिया हूँ टू हो गया, तो मेरी बात गलत हो गई कि नहीं, मैंने अपने ही बात का खंडन कर दिया है, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया मैंने अपनी बात को। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे पुट करूंगा, ऑन सब्सटीट्यूटिंग, लिखेंगे हम लोग ऑन सब्सटीट्यूटिंग p इक्वल्स 2k इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को उठा के जैसे मैंने पुट किया, जहां जहां p दिखेगा वहां वहां 2k पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर इक्वल्स 2q स्क्वायर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करूंगा बाबू तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो और क्या लिख सकता हूं मैं, और q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। क्या ये और ये एक जैसा दिख रहा है कि नहीं, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं अब, देयरफॉर q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 लिखा जा सकता है। अरे भाई जब यहाँ लिखा था तो इस तरह लिख सकता था, तो अब यहाँ भी तो लिख सकता हूँ मैं, इसको भी तो वैसे लिखा था, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, और क्यू स्क्वायर के स्क्वायर से भी डिविजिबल है, लेकिन दोनों ही वैल्यू अननोन है, इसलिए मैं उसको लूंगा नहीं, मैं 2 वाले को लेकर के चलूंगा। अब सबको पता है 2 इज अ प्राइम नंबर, और किसी नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा, अभी बहुत देर से चर्चा कर रहे थे हम लोग, implies that q is also divisible by 2, q is also divisible by 2। ठीक है, यहाँ रीजन लिखने की जरूरत नहीं, एक बार तुम लिख चुके हो पहले, यहाँ मत लिखना, मन करे तो लिख देना, नहीं मन करे तो मत लिखना। q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, यहाँ तुमने क्या प्रूफ किया, p इज डिविजिबल बाई 2, यहाँ तुमने क्या प्रूफ किया, q इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर HCF क्या हो जाएगा, देयरफॉर HCF ऑफ p कॉमा q कितना हो गया, 2 हो गया कि नहीं हो गया, HCF ऑफ 2 हो गया। HCF का मतलब यही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो डिवाइड करे, P और Q को जो डिवाइड करता हो, और हाईएस्ट भी होना चाहिए वो, तो क्या 2 बड़ा है कि नहीं है ना, 2 HCF आ गया, तुमने माना कितना था HCF को, 1, क्या बात गलत हो गई, बात गलत हो गई कि नहीं, तो इसके नीचे लिखेंगे, ध्यान से सुनना इस लाइन को, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब गलत साबित कर रहा है आवर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन को, हमने क्या अज्यूम किया था स्टार्टिंग में, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, एलसीएम ये रैशनल गलत नहीं हुआ है, नहीं, इंग्लिश भी तो सही लिखना है कि नहीं, अरे इंग्लिश भी तो सही लिखना है, मैथ का सब्जेक्ट है, तो थोड़ी मतलब है कि मारोगे इंग्लिश का तहस नहस करके रख दोगे, सीबीएसई के बच्चे हैं ना, तो इंग्लिश सही लिखना है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स यह गलत साबित करता है हमारे अजम्पशन को, हमने अज्यूम क्या किया था, पी क्यू आर को प्राइम, हमने अज्यूम किया था पी क्यू को प्राइम में, जो चीज गलत हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ पे, डेट पी एंड क्यू आर को प्राइम, आर को प्राइम, दैट इज HCF कितना 1, गलत हो गई हमारी बात साबित, अभी तो गलत हो गया ना बात हमारा, देयरफॉर √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, implies that √2 is an irrational number, is an irrational number, ये एक क्या है, irrational नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत, कल को सवाल क्या पूछ सकता है, √3 प्रूव डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव डेट √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव डेट √7 इज एन इरेशनल नंबर, बात समझ में आ रहा है, रूट में प्राइम नंबर लिख करके कुछ भी पूछा जा सकता है, सारा का सारा स्टेप यही रहेगा, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां 3 हो जाएगा, √5 पूछा, जहां जहां 2 दिख रहा है वहां वहां 5 हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये सिंपल हुआ, ये एक तरह का क्वेश्चन बनता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन, धीरज धरो ने यार, तुम लोग तो पगला जाते हो, बंद हो गया, कंप्लीट हो गया चैप्टर,
सब बता दूंगा। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर किसी किताब से डाउट रहे तो फिर आगे बोलना। अब अगला उसी पे चल रहा हम लोग। अभी तक क्या था, सिंगल नंबर दिया गया था। सर हो सकता है कल को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के साथ भी तो नंबर दे सकता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ भी नंबर दे सकता है। उनको करने का भी यही सेम तरीका है, एकदम आसान। देखो अब मान लो तुमसे बोल दिया 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, प्लस आया। सेम केस माइनस अगर दे दे तो भी, प्लस माइनस के साथ अगर लिख दे, प्लस लिखे चाहे माइनस लिखे सेम तरीका यही चीज है। अब मैं पूरी इंग्लिश को नहीं लिखूंगा, पहले सबसे पहले क्या मानेंगे, इसको एक रैशनल नंबर मानेंगे। अब अगर ये रैशनल नंबर है, अगर ये रैशनल नंबर है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं उस इंग्लिश को अब नहीं लिख रहा हूं, समझ आ रही बात। तो क्या बोला जा सकता है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस रूट 5 लिख सकता हूं कि नहीं। अब देखो ये जब क्वेश्चन देता है एग्जाम में तो वो पहले तो लिख के देगा गिवन डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, वो देगा। क्वेश्चन में क्या बोलेगा, प्रूव डेट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर कॉमा गिवन डेट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, देगा वो तुमको। अगर मान लो नहीं दिया, एग्जाम में नहीं दिया, तो अभी जितना काम किए हो तुम पहले वो करना पड़ेगा। तुम्हें ये दिखाना पड़ेगा रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। और अगर ऐसा हुआ तो बाबू ये 3 नंबर या 5 नंबर में ही क्वेश्चन पूछेगा, 2 नंबर में नहीं पूछेगा फिर, ठीक है। सॉल्यूशन के हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है बोर्ड्स में। अगर ये लिख करके नहीं देता है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तब तुमको पहले दिखाना पड़ेगा रूट 5 एक इरेशनल है, जो अभी अभी हमने किया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तब ये क्वेश्चन 5 नंबर में या तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, क्योंकि लेंथ हो जाएगा ना क्वेश्चन में ज्यादा, 2 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो। मैं अभी मान के चल रहा हूँ रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो एक बात सुन लो अब ध्यान से, सर ये एक इरेशनल नंबर है, इसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको फेंको दूसरी तरफ। बात समझ में आ रहा है, जो इरेशनल नंबर है उसको एक तरफ रोक करके रखो, बाकी लोगों को दूसरे साइड में फेंक दो। मैं इस 2 को इधर ले आऊंगा, मैं जैसे इस 2 को इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, p बाई क्यू माइनस का 2 इज इक्वल टू रूट 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, p माइनस 2q अपॉन में q हो जाएगा इज इक्वल टू रूट 5 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, सिंपल एलसीएम लिया है मैंने, सिंपल एलसीएम लिया गया। अब ध्यान से एक बात को समझना, p बाई क्यू तुमने क्या माना था, एक रैशनल नंबर माना था कि नहीं। और रैशनल नंबर में 2 चीजें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। 3/5 4/3 ऐसे करके होगा। तो सर p और q क्या एक इंटीजर है कि नहीं है, इंटीजर ही होता है। अरे -1/2, -1 भी एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या हुआ, जो भी कंप्लीट वैल्यूज होती हैं प्लस और माइनस साइन के साथ, प्लस और माइनस साइन के साथ जो भी कंप्लीट वैल्यूज होती हैं उसी को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, सही है ना। तो p और q सबको पता है इंटीजर है कि नहीं है। अब एक क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाई गई थी बचपन में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता था कि इंटीजर को इंटीजर से घटाओगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर मिलता है। होल नंबर को होल नंबर से जोड़ोगे, घटाओगे, गुणा करोगे, भाग दोगे तो होल नंबर मिलेगा। बात समझ आ रही है। इंसान, इंसान का बच्चा भी इंसान ही होगा, यही होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, सिंपल सी बात है। अब वो अलग बात है कि अब इंसान, इंसान का बच्चा निकल जा रहा है गधा, पढ़े ही नहीं रहे हैं सब, है ना, वो अलग चीजें हैं आज के डेट की सिनेरियो को देखा जाए तो अगर तुम्हारा क्या है, इंटीजर है और एक इंटीजर, दोनों को मैं जोड़ूं, घटाऊं, गुड़ा, भाग, भाग पे नहीं काम करेगा, गुड़े पे। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, अगर एक इंटीजर का एक इंटीजर से हुआ तो एक इंटीजर ही मिलेगा हमको, सही है। और क्यू ऑलरेडी एक इंटीजर था, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो अगर मैं ये देखूं, इक्वालिटी क्या बोलता है, जो लेफ्ट में है वही राइट में होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाई डेफिनेशन, इक्वालिटी के डेफिनेशन से मैं क्या बोल सकता हूं कि सर ये एक रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं है। मेरी बात गलत हो गई कि नहीं, फिर से मेरी बात फिर से गलत हो गई तो वही चीज लिखेंगे, सिंस p and q are integers, since p and q are integers, therefore p minus 2q upon में q is a rational number। एक ये क्या आएगा, रैशनल नंबर होगा सर। implies that रूट 5 is also a rational number। ये मैंने कैसे लिखा,
ये इक्वलिटी की वजह से लिखा मैंने। ये जो लाइन अभी मैं लिख रहा हूं ये इक्वलिटी की वजह से लिखा जा रहा है कि √5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। सर कैसे पता चला? अरे भाई इक्वल के लेफ्ट में अगर रैशनल है तो राइट में भी रैशनल ही होगा। लेकिन सर क्वेश्चन में गिवन क्या था? √5 इज एन इररेशनल नंबर। और अगर तुमने प्रूव किया है तो तुम्हें लिखना पड़ेगा बट वी नो डैट √5 इज एन इररेशनल नंबर, ऐसे करके लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। बट इट इज गिवन that √5 is an irrational number। लेकिन हमें तो दिया गया √5 एक इररेशनल नंबर है, और मैंने क्या प्रूव कर दिया? √5 एक रैशनल नंबर है। तो बात गलत हुई कि नहीं हुई? बात गलत हो गई, ठीक है। Therefore our assumption is wrong, ठीक है। या तुम ये लिख सकते हो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that p/q इज अ रैशनल नंबर। अब यहां पे रैशनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption। हमारा assumption क्या था यहां पे? that p/q, या क्या माना था? 2 + √5 इज अ रैशनल नंबर। हमारा assumption गलत हो गया है। implies that 2 + √5 इज एन इररेशनल नंबर। क्या है ये? एक इररेशनल नंबर है ये, क्योंकि हमारी बात ही गलत हो गई है। हमारी बात गलत हुई तो उल्टा वाला सही हो जाएगा। नोट कर लो जिसको नोट करना हो। देखो बोर्ड में क्या है, 80 में 75 76 की गारंटी मैं ले लूंगा। 4 नंबर 5 नंबर गारंटी इसलिए नहीं लेता हूं मैं कि हो सकता है चलते एग्जाम में तुम्हारा मन न करे अब लिखने का, तुमको अरे हाथ दर्द करने लगा अब नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए मैं क्यों गाली सुनूं? सही है। हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे जिसमें इंग्लिश इतना भयंकर लिख दे तुम्हें समझ में ना आए, कन्वर्ट ना कर पाओ उसको। क्वेश्चन आसान होगा बट इंग्लिश में वर्ड प्रॉब्लम दे देगा, तुम्हें हो सकता है मीनिंग ना समझ में आ पाए। क्वेश्चन आसान है वो, मीनिंग ना समझ में आ पाए। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मोर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। एक जैसे क्वेश्चन लगाने से अच्छा है कि 1000 क्वेश्चन लगाओ अलग अलग तरीकों के। एक जैसे 1000 क्वेश्चन मत लगाओ, 1000 क्वेश्चन अलग अलग तरीके का होना चाहिए, ताकि अलग अलग डोमेन समझ में आए कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन मत क्या करो, तुम लोग क्या करते हो, उठा लेते हो बुक फर्जी, और उसके बाद से एक ही जैसा 50 सवाल लगा करके और उसका नाचना शुरू कर देते, हमको तो आ गया हमको तो आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाए तो आउट ऑफ सिलेबस बना दिए, पेपर ही आउट ऑफ सिलेबस है। गलती तुम्हारे अंदर है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करो। अब एक लास्ट है, इसको पूरा नहीं बताया जाएगा। मान लो ऐसे दे दे 2√5, अब मल्टीप्लाई में करके दे दिया। पहला सीखा हमने सिंगल नंबर, दूसरा सीखा हमने एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तीसरा पूछेगा मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन में भी पूछ सकता है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दोनों एक जैसा ही है। इसको क्या मानेंगे हम? p/q, सही है। फिर मैंने क्या बोला था, रूट वाले टर्म को एक तरफ रखो, क्या हो जाएगा? p/2q हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, पहला वाला इक्वेशन हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करके, हम लोग क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो क्या हो जाएगा, ये p² इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लो यहाँ पे, 5 × 4q² होगा कि नहीं होगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, वो क्या लिख देते हैं 20, क्या लिखते हैं वो 20, 5 हो जाए 20 इज डिविजिबल बाई 20 लिखते हैं। क्या लिए लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो तुम? √5 दिया गया है ना सिंपल, तो √5 को तुमको सिर्फ लिखना है। अरे भाई 3 नंबर में तोड़ा है मैंने, तो ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है, ये भी डिवाइड कर सकता है। मैं सिर्फ उसको लूंगा जिससे मुझे मतलब है, मैं सिर्फ उसको लूंगा जिससे हमें क्या है मतलब है। तो मैं पूरे को नहीं लेकर सिर्फ किसको लूंगा, 5 को लेकर चलूंगा कि p² इज डिविजिबल बाई 5। फिर p को मान लेंगे 5 के, वैल्यू पुट करोगे सॉल्व करोगे, q इज इक्वल क्या आएगा 5 के आ जाएगा, p/q बोथ आर डिविजिबल बाई 5, मतलब HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और हमने क्या माना था, p/q का HCF 1 माना था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सिर्फ तुम ये रूट वाले टर्म को ले चलो, करोगे 20 से भी तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन 20 से हम लोग करते नहीं है हम लोग। अरे क्या ही करोगे भाई, जब √5 है तो √5 से ही लेकर चलो ना, बाकी जो फैक्टर लेके उसको छोड़ो, क्योंकि p² 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, q² से भी डिविजिबल है। तो मुझे जिस गली जाना है मैं उसका पता पूछूंगा, ना कि मैं सारी गलियों का पता पूछ के बैठूंगा वहां पे, ठीक है। इसको कर लेना, कल इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स देखा जाएगा।